आज से कई साल पहले किसी मुल्क की दूर दराज बस्ती में एक चक्कीवान रहता था, जिसने इस फ़ानी दुनिया में अपनी ज़िंदगी की कई बहारें देखी थी और ज़माने की गर्द सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। उस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोज़ी कमाने में बसर की थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। उसके 3 बेटे थे जो शमशाद की तरह, टहनियों की तरह बुलंद कमाद और सेहतमंद थे। एक दिन बाप ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्मे, मेरे प्यारों, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की ज़िंदगी अच्छी और बुरी गुजरती है, और जिस तरह तुम्हें मालूम है कि मौत एक ऊँट की तरह है जो हर दरवाजे पर सोया हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लंबे बाम है। आज नहीं तो शायद कल अपने अमाल की गठरी कंधे पर उठाऊंगा और इस फ़ानी दुनिया से कूच करके आलमी मकान में पहुंच जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफ़र पर जाने और इस दुनिया की रंगीनियों को छोड़ने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे गमगीन होने का सबब यही एक शक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद क्या होगा और चक्की पर क्या गुजरेगी। चक्की बहन के बेटों ने जब अपने बाप की बातें सुनी तो तीनों बेटे एक जुबान होकर कहने लगे, अब्बा जान, आप मुत्तमईन रहें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चक्की के पहिए घुमाते रहें ताकि घर की जात की गाड़ी भी चलती रहे और चक्की के न होने से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ भी न हो। चक्की बांध ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटों को देखा और फिर कहा, अल्लाह ताला से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, और तुम भी जानते हो कि 200 बातें आदि अमल जितनी कीमत भी नहीं पाती, इसलिए कि बात और अमल का दरमियानी फासला ज़मीन और आसमान के दरमियानी फासले के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखे और मुत्तमईन रहूं कि तुम वाकई मेरे बातों पे अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए घुमाते रहे तो बहुत बेहतर होगा, या फिर जिस भाई को मुनासिब समझो चक्की उसी के हवाले कर देना। वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम न किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी बद्दुआएं देंगे। जब बूढ़े चक्की बहन ने अपनी बात ख़त्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने कहा, अब्बा जान, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए चक्की का इंतज़ाम मैं अच्छी तरह संभाल लूँगा। बूढ़े बाप ने तीनों बेटों के खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, तुम अक्ल सलीम की ही इस बात का फैसला करेगी। मैं तो दलील के बगैर न ही किसी बेटे की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ और न ही इनकार करता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन बेहतर है और आसान तरीके से चक्की के पहिए घुमा सकता है। लेकिन गौर से सुन लो और कोशिश करो कि
तुम तीनों भाई इम्तिहान में कामयाब हो सको। तीनों बेटों ने जब इम्तिहान का नाम सुना तो शौक़ से तायीद की और कहने लगे, अब्बा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने जांघों पर रखे और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अखरोटों की 3 थैलियाँ उठा लाया और फिर बेटों के पास आकर कहा, इन गठरियों में अखरोट है, इसलिए आगे बढ़ो और एक एक गठरी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगले कदम की मुतल्लिक बताऊंगा। तीनों बेटों आगे बढ़े और एक गठरी उठा ली, क्योंकि यह गठरियाँ ज़्यादा वजनी न थी। बाप तो तीनों गठरियाँ एक साथ उठा लाया था। फिर उसने तबेले की तरफ इशारा किया और कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी के गधे तैयार कर लो और ज़्यादा राह के लिए कुछ खुराक और कुछ रकम भी ले लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तालीम की और सफ़र की तैयारी करते हुए ज़्यादा राह साथ लिया और गधे पर सवार होकर चक्की के सामने खड़े हो गए। बाप भी लाठी के सहारे चलता हुआ आया और बेटों को पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बेटों, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है। तुम अभी शहर की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि तुम खैरियत से जाओगे और फिर लौटोगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम तीनों में से हर एक शख्स मेरे एक दोस्त के पास पहुंच जाना। फिर उन्हें मेरा सलाम कहना और पूछना कि दुनिया में इसके हालात कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन याद रखो, इस सफ़र में 3 दिन से ज़्यादा खर्च न करना। वैसे इस बात का कभी इम्कान है कि अगर तुमने देर कर दी तो बाप की जगह को हाल ही पाओगे। बड़े बेटे ने पूछा, फिर हमारे इम्तिहान का नतीजा क्या होगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पे हाथ रखा और कहा, हमारी पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। यह दुरुस्त है कि तुम्हारा यह सफ़र दूसरे सफ़र की तरह एक छोटा सा इम्तिहान है, लेकिन इन चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने किस शख्स को किस मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के हमराह रवाना हो जाओ। तुम्हारा काम ज़्यादा और वक्त कम है। बेटों ने जब अपने बाप की बातें सुनी तो अपने अपने गधों पर सवार हो गए और अपना दिल सफ़र की तरफ कर लिए। अब वह शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में तरह तरह के सवाल की आमद रफ्त थी। यानी हर भाई सोच रहा था कि वह इम्तिहान में पूरा उतरेगा और जब अपने बाप के पास पहुँचेगा तो चक्की का मालिक बनकर उसके पहिए घुमाएगा। वह इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे और चलते जा रहे थे कि अचानक मुड़ कर देखा तो मालूम हुआ कि अपने गांव से काफ़ी दूर आ गए हैं और चक्की भी उनकी नज़रों से ओझल हो गई है और जो उनके सामने है खाने पीने का सामान निकालने लगे। इतने में बड़ा भाई चिल्लाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा है कि क्या हुआ है। उसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है। बड़े भाई ने
अपने कीजे की तरफ इशारा किया और कहा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया है और कतरा कतरा तमाम पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। छोटा भाई ने कहा कि तुमने बड़ी ही लापरवाही से काम किया है। अब तुम्हारे पास सिवाय इस मुश्किल से कि दूसरा कोई बर्तन नहीं है। अब हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफ़र है, लेकिन सफ़र में तो ऐसे हादसे होते ही हैं, इसलिए उठ बैठ कर सोचने लगे। और छोटा भाई ने मुश्किल से उठाया और कहा, पहला और ज़रूरी काम यह है कि पानी तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ी तलाश करनी है, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा? लकड़ी कौन जमा करेगा और कौन खाना बनाएगा? तीनों भाई हम दोस्त थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने उन्हें देखा तो कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियाँ जमा करना है। ये काम मैं खुद ही अंजाम दूंगा। अगर लकड़ी न हुई तो हम खाना कैसे पका सकते हैं? बड़े भाई ने अपनी बात के जवाब का इंतज़ार किया और अपनी जगह से उठकर लकड़ियाँ की तलाश में चल पड़ा। लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाकई अहम काम तो लकड़ी का इंतजाम है। मोगोवा पहाड़ खोदना होगा ताकि इससे लकड़ी निकाली जाए। नहीं मेरे भाई, मुश्किल काम तो खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी दोनों मौजूद हो लेकिन पकाने वाला कोई न हो तो भूख से मर जाएंगे। मझले भाई ने इतना ही कहा और अपनी जगह से उठा और खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटे भाई रह गया था और उसके सामने हाल ही मुश्किल पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। बहरहाल उसने हिम्मत न हारी और मटकी उठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा और अपने दिल में कहने लगा, मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए पानी का मिलना बेहद ज़रूरी है। ये सब बातें सोचते हुए छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ की तरफ चल पड़ा, जो वहाँ से करीब ही था। उसके दूसरे भाई भी अपने अपने काम में मशगूल हो गए थे और उन्हें यकीन था कि वह सब अपने अपने काम जल्द ही फारिग हो जाएंगे। छोटे भाई ने खींचा अपने कंधे के साथ लगाया और पहाड़ की तरफ चल पड़ा ताकि उसे पानी मिल जाए। वह जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं और शायद वहाँ भी किसी चश्मे पर पहुँच जाए। वह चलता रहा और चलता रहा। उसने पहाड़ों के चंद टीले अब दूर किए। उसे पानी का वजूद कहीं भी नज़र नहीं आया। वह परेशान था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे पानी न मिले और उसके भाई प्यास से जान दे दें और हमारा सफ़र यही ख़त्म हो जाए। फिर हम न तो शहर जा सकेंगे और न ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वह कुछ देर के लिए एक चट्टान के साए में बैठ गया
और सोचता रहा और थोड़ी देर आराम भी कर लिया। फिर उसने इरादा किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोले और पानी की चलने और उसके सुर पर ध्यान दे और चारों तरफ देखे। मुमकिन है कि उसे पानी नज़र आ जाए, उसके चलने की आवाज़ सुनाई दे। इधर उधर चलने से उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। छोटे भाई के जहन में जब यह नई तरतीब आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ों की तरफ फिरने लगा। वह अभी फिर ही रहा था कि उसे दूर से पानी टपकने की आवाज़ आई। फिर उसने कान खड़े किए और फिर पानी के टपकने की आवाज़ की ताक में चल पड़ा। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा कि पानी के चश्मे तक पहुंच गया।